ओम गणेशाय नमः। प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। इस वर्ष तिल संकटा चौथ 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अपना निर्जला व्रत खोलती हैं। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज के ही दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को ही की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इस दिन 3 शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मुहूर्त अमृत है, जो सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक रहेगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक रहेगा तथा शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 4:37 से शाम 7:37 तक रहेगा। इस दिन 29 जनवरी को चंद्रमा रात को लगभग 9:10 पर उदय होगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चांद के बाद ही पूजा व्रत संपन्न होता है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश की पूजा की जाती है और श्लोक पढ़ा जाता है। गजाननं भूतगणाति सेवितं कपीथ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करते हैं। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश के नाम का जप करते हैं। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं और अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करेंगे। एक कलश में जल भर के रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया या टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यह त्योहार मनाया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। उसके बाद गणेश पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इसके बाद एकाग्रचित होकर गणेश भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं तथा आपस में प्रसाद बांटते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक संकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश ने ही मां पार्वती को बताया था, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से ये व्रत रखती हैं। कहते हैं इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। बोलिए गणेश देवता की जय।